अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले उस चीज़ पर बात की जाएगी जो कि कराची का एक बहुत बड़ा मसला है। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी हैं। कराची में ये भी कहा जाता है कि गाड़ियों की तादाद बढ़ चुकी है, क्योंकि कराची में जो शहरियों की तादाद है वो बढ़ती चली जाती है, मरदमशुमारी में कुछ भी दिखाई जाए। लेकिन कराची का एक मसला और है, मिसमैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक और साथ साथ गैर कानूनी चार्ज पार्किंग। ये इतना बड़ा मसला है, इसको मसला दिखाया जाता है, लेकिन इस मसले की आड़ में छुपी करप्शन को आज हम उसका राज फाश करेंगे। गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के हवाले से हमारे कुछ टीम मेंबरान हैं, उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर बात की जाए, 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जाकर देख कर आए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी गैर कानूनी साइट्स हैं, कौन कौन से ऐसी जगह जहाँ पर ठेके दिए जाते हैं और जहां पर टेंडरिंग हुई नहीं है। फिर सोने पे सुहागा, सिंध हाई कोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो अभी गुज़िश्ता कल की ही बात है, जो जस्टिस साहिबान थे उन्होंने सरजरिश की, इस्तफसार किया। कमिश्नर हाउस से एक बंदा गया, नुमाइंदा, उसने जवाबात दिए, पूछा कि ये चार्ज पार्किंग किस मद में चार्ज की जाती है पार्किंग। तो जवाब आया कि सड़कों की मरम्मत के लिए। तो जस्टिस मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा कि भाई सड़कों की मरम्मत हो कहाँ रही है, और जाकर बता दें अपने इदारों के अंदर। उसमें शामिल थे कमिश्नर कराची, उसमें शामिल थे केएमसी, उसमें शामिल थे डीएमसीज, और एक और इदारा है कंटोनमेंट के हवाले से भी, उसकी भी मैं अलग से बात करूंगा। उसके पहले कहा गया था, कहा कि ये भत्ताखोरी बंद कर दें चार्ज पार्किंग के नाम पे। आज इसी से आगाज करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा K21 न्यूज वजाहत आब्दी भी स्टूडियो में मौजूद है। वजाहत, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये चार्ज पार्किंग के नाम पर कराची में ये कौन सा गोरख धंधा चलाया जा रहा है? जी बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इस इशू को हाईलाइट किया। आपको मैं बताता चलूँ, कराची शहर के अंदर एक सबसे बड़ा इदारा है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जो पूरे शहर की म्यूनसिपल सर्विसेज कराची के 27 शाहराहों को मॉनिटर करता है। अगर हम बात करें कराची में पार्किंग की, तो हाई कोर्ट ने परसों हेयरिंग करते हुए कराची के तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स, केएमसी और सातों अजला के डीएमसी, केडीए, तमाम इदारों को 28 तारीख को तमाम रिकॉर्ड के साथ तलब किया। और उनका ये भी कहना था कि शायद एक दिन मैं सो के उठूं और मुझे ऐसा लगे मैं घर से बाहर निकलूं तो मेरी भी गाड़ी से कुछ लोग खड़े होंगे और वो मुझसे भत्ते की सूरत में चार्ज पार्किंग की रकम तलब करेंगे। उन्होंने बार बार अपने रिमार्क्स में इस बात को बावर कराया कि भत्ता रोडों से लिया जाता है, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है, भत्ता तलब किया जाता है। जी हाँ, चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही बात की। शारा कराची की 27 शाराएं और 7 तो इजला और जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, इनमें भत्ता ही लिया जा रहा है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भत्ता किस मद में लिया जाता है? मतलब क्या चार्ज किया जाता है, फीस क्या चार्ज की जा रही है? और असल हकाइक अगर बात करूं तो फीस कितनी मुख्तस की गई है? बिलाल, अगर हम बात करें केएमसी, तो केएमसी के पिछले दौर, जो वसीम अख्तर का दौर था, उस वक्त एक रेजोल्यूशन पास हुई थी, उसके अंदर बाइक की 10 रुपए चार्जेस और गाड़ी की 30 रुपए चार्जेस उनकी काउंसिल ने पास किए थे। मगर अफसोस के साथ पूरे कराची शहर के अंदर बाइक के 30 रुपए और गाड़ी के 50 से 100 रुपए तलब किए जा रहे हैं। अच्छा। और अफसोस के साथ अगर हम बात करें केएमसी की, तो केएमसी के अंदर अभी 2 साल बाद एक नीलामी होती है। उस नीलामी के अंदर केएमसी की 27 साइडें रखी जाती हैं। ठीक है। जो 27 साइडें नहीं है बिलाल, कराची के अंदर इस वक्त केएमसी जो है कम से कम 52 साइड्स चला रहा है। अच्छा, I just want to ask you a very fair question over here कि अभी टोटल कराची के अंदर जितनी भी शाराएं हैं, जितनी भी सड़कें हैं, ये एक आम शहरी कैसे पता लगाएगा कि ये कानूनी पार्किंग चार्ज की जा रही है या गैर कानूनी है? ये कैसे पता चलेगा उसको? बिलाल, एज पर रूल SLJ 2013, सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का जो एक कानून बना था 2013 में, उसके अंदर ये मौजूद है कि जो भी केएमसी की शाहराह होगी या डीएमसी की शाहराह होगी, वहां पे आपने पार्किंग साइट्स के ऊपर आपने एक बोर्ड आवेजा करना है, जिसके ऊपर बाइक, गाड़ी या रक्षा या सुजुकी के रेट दर्ज होंगे और बताया जाएगा कि ये 100 मीटर की रोड है, यहां पे पार्किंग की जा रही है। और इस कानून के अंदर एक और बात भी मौजूद है कि ये पार्किंग जो भी अलॉट करी जाएगी किसी भी इदारे की जानिब से, वो सिंगल लाइन पार्किंग हुई, ना कि डबल लाइन। अभी कराची शहर में अफसोस के साथ हो क्या रहा है कि एक पार्किंग का ठेका निकलता है या पार्किंग अलॉट की जाती है, देता कौन है, या गैर कानूनी तरीके से अलॉट की जाती है। नहीं, तो मैं जरा सा प्रिसाइज कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा आवाम को भी चीजें समझ में आए कि हो क्या रहा है और आपने करना क्या है। ये लोगों की इस्लाह के लिए प्रोग्राम रखा गया आज।
ये ठेके जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया या फिर अलॉटमेंट, ये करता कौन है? बिलाल, केएमसी हो या डीएमसी हो या कैंटोनमेंट हो, ठीक है। इनके अंदर होता क्या है कि हर साल जून के बाद आपको नीलामी करनी है एज पर रूल्स। ठीक है। अगर आपने नीलामी नहीं की तो आप हुकूमत पाकिस्तान के खजाने को चोरी कर रहे हैं। ये रेवेन्यू जो जनरेट होता है ये आपकी जेबों में जा रहा है। ये क्या करते हैं, स्पेक्ट्रो के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट लेटर निकालते हैं साइडों के। ये नीलामी कौन करता है? केएमसी का डायरेक्टर जी। इसमें होता क्या है, केएमसी जैसे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, ठीक है। इसके अंदर एक इनके एमसी है म्युनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, ठीक है, इस टाइम पे। और इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर है मुर्तजा बहाब। इन्होंने अभी ऑर्डर दिया कि आप नीलामी कीजिए। नीलामी स्टार्ट हुई, इसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें एचआरएम होती है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। वो इस नीलामी को करवाते हैं। इस नीलामी को करवाने के बाद इसकी बाज़ाब्ता अप्रूवल होती है जो एमसी और एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। मगर अफसोस के साथ आज 1.5 महीने होने वाले हैं इस नीलामी को हुए हुए, अभी तक इसकी अप्रूवल नहीं हुई। ये नीलामी वैसे ही चल रही है जैसे 2 साल से किस चल रही है। डिपार्टमेंट के मातहत होता है सारा काम? ये सब होता है केएमसी चार्ज पार्किंग। सुमेरा हुसैन इनकी डायरेक्टर हैं। अच्छा। मगर अफसोस के साथ डायरेक्टर तो हैं वो सुमेरा हुसैन, मगर अभी तक केएमसी चार्ज पार्किंग को इम्तियाज अबड़ो नामी शख्स चला रहे हैं जो स्टेट डायरेक्टर हैं, जो गैर कानूनी अमल है केएमसी के अंदर। मुर्तजा बहाब को इस चीज को देखना चाहिए कि केएमसी के अंदर भी ऐसा काम हो रहा है। सुमेरा हुसैन साहब की आपने बात की, जो डायरेक्टर हैं चार्ज पार्किंग की केएमसी की, केएमसी के पास इस शहर में कितना फीसद हिस्सा है जिस पर वो अपनी चार्ज पार्किंग रख सकते हैं? अगर बिलाल हम बात करें केएमसी की, तो केएमसी के पास इस वक्त 27 रोड हैं शहर की, 27 शाहराएं हैं। ठीक है। जिन शाहराओं के ऊपर केएमसी अपनी चार्ज पार्किंग करती है, उसके अंदर जस्ट टू गिव द इंफॉर्मेशन, कैन यू नेम इट कि कौन कौन सी शाहराएं हैं? अगर हम बात करें जैसे मेन यूनिवर्सिटी रोड, ठीक है, मेन एमए जिना रोड, उसके बाद हम बात करें तो शारे फैसल का कुछ टुकड़ा है जैसे नर्सरी, ठीक है। उसके बाद ये केएमसी के अंडर आप बता रहे हैं। जी, ये केएमसी। इसके बाद हम बात करते हैं शाहराए पाकिस्तान, ठीक है। इस तरीके से जितनी बड़ी शाहराएं हैं कैंटोनमेंट्स को हटा के वो शाहराएं केएमसी के पास आती हैं। इन शाहराओं के ऊपर केएमसी की चार्ज पार्किंग लगी हुई है। अच्छा। और उनके अंदर 10 रुपए बाइक और 30 रुपए गाड़ी की। अगर सदर के इलाके की बात करूं, वहां पे पार्किंग का बड़ा एक इशू है, वो किसके अंडर आती हैं तमाम? देखिए, अगर हम सदर की बात करें तो सदर के अंदर केएमसी के पास जो डीएमसी साउथ की जुडिक्शन आती है, वहां पे सबसे ज्यादा पार्किंग जो है डीएमसी साउथ करती है। अच्छा। वहां पे केएमसी के पास टोटल 4 से 6 साइट्स मौजूद हैं। मगर डीएमसी जो है डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसके डायरेक्टर हैं समीर शेख साहब, इनके पास सबसे ज्यादा पार्किंग आती है और इन्होंने भी 2 साल से कोई नीलामी नहीं करवाई। मैं डीएमसी पर भी आना चाहूंगा, लेकिन मैं केएमसी के हवाले से एक सवाल करूंगा। केएमसी की जो चार्ज पार्किंग है कानूनी तौर पर, इसका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है? बिलाल, अगर हम बात करें केएमसी के पार्किंग के रेवेन्यू की, तो इससे पहले जो सुमेरा हुसैन से पहले डायरेक्टर थे, उनके मुताबिक उन्होंने 4 करोड़ रुपए की नीलामी करवाई थी। अच्छा। इस पार्किंग की। मगर अफसोस के साथ अगर अभी इस वक्त की हम बात करें डायरेक्टर सुमेरा हुसैन की, तो 2 से 2.5 करोड़ की मालियत की ये नीलामी हुई है, जो अभी तक रुकी हुई है। सिर्फ नीलामी हुई है, इसकी अप्रूवल नहीं हुई। आज 1.5 महीने गुजर गए। 4 करोड़ की नीलामी थी, अब से 2 से 2.5 करोड़ की नीलामी, तो क्या कमी आई है इसमें? क्या ये बिल्कुल कमी आई है। इसके ऊपर रेवेन्यू चोरी हो रहा है। एक सुमेरा हुसैन के फ्रेंड मैन है जिनका नाम है फैजान, जिनको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कानून को बाईपास करके पार्किंगें दी गई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस हॉस्पिटल के बाहर विदाउट अप्रूवल, विदाउट नीलामी पार्किंग चलाई जा रही है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी नाम नहीं है, जिसको टेस्टिंग पार्किंग के नाम के ऊपर चलाया जा रहा है, जिसके बाज़ाब्ता पैसे सुमेरा हुसैन के पास जा रहे हैं। वो अच्छा। फैजान नामी इनका फ्रेंड मैन है जो इस पार्किंग को चला रहा है। अच्छा, अब मैं जरा सा इस पर आ जाता हूं। जो अस्पतालों के बाहर चार्ज पार्किंग की जाती है, ये किसके अंडर आ रही है? बिलाल, अगर हम बात करें, इसके ऊपर भी कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है। जो भी सरकारी हॉस्पिटल होगा या एमएनटी बेस पे हॉस्पिटल चल रहा होगा, उसके बाहर पार्किंग नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं, ऑर्डर तो फलाई इदारे या सरकारी हॉस्पिटल के बाद पार्किंग मना है एज पर हाई कोर्ट। आप किस ऑर्डर की बात करेंगे? सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आपको याद है, जो अगस्त में किया गया था कि जितने कंटोनमेंट हैं वहां से पार्किंग फीस ना ली जाए? फिलहाल मैं आपको इसके ऊपर भी बताता चलूं, अगस्त के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से एक केस हाई कोर्ट में सामने आया, जिसके ऊपर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कैंटोनमेंट सिंध के तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स को पाबंद किया गया था कि आप कैंटोनमेंट बोर्ड्स के एरियाज के अंदर पार्किंग फीस नहीं लेंगे। मगर अफसोस के साथ इसके ऊपर भी बोलने वाला और रोकने वाला कोई नहीं है।
इसके ऊपर भी हमने बहुत मुतअद्दिद बार इदारों को राब्ता किया, उनसे बात की, इसके ऊपर प्रोग्राम किए, मगर इसके ऊपर कोई लाएअमल नहीं निकल सका। कंटोनमेंट की बात कर ली जाए तो सीव्यू के अतराफ में जो चार्ज पार्किंग होती है ये भी कंटोनमेंट के अंडर आ रही है? फिलहाल बिल्कुल ये सीव्यू के अतराफ में जितनी भी पार्किंग हो रही है कैंटोनमेंट क्लिफ्टन है इसके अंडर में आती है, मगर वहां पे भी यही रेट का मसला है। एक ही रेट तय हुआ था जो पूरे शहर के लिए चलता है, 10 रुपए बाइक और 30 रुपए गाड़ी, मगर सीव्यू के ऊपर भी 30 रुपए बाइक के वसूल किए जा रहे हैं और 50 रुपए गाड़ी के वसूल किए जा रहे हैं। जब आपने इतनी इन्वेस्टिगेशन करके रखी है तो जो पार्किंग साइट्स हैं जहां पर पार्किंग की जाती है गाड़ियों की, बाइक्स की, वहां पर जो लोग खड़े होकर पर्चियां दे रहे होते हैं, पैसे लेते हैं, उनसे पूछने की कोशिश की कि ये किसके मातहत हैं, कौन इन्हें चला रहा है, कौन इन्हें ये पर्चियां देता है इजाफी पैसों की? बिलाल, हमने स्टिंग ऑपरेशन बहुत किए कराची के अंदर, इसके बाद बहुत प्रोग्राम किए जिसके अंदर हमने बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन करके कराची के अंदर 5252 FIRs लॉन्च कराई हैं, 341 और 200 मतलब फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी की दफात के साथ हमने FIR लॉन्च कराई। शहर के अंदर 52 FIR हम दर्ज करा चुके हैं। इसके ऊपर कराची शहर की मुतअद्दिद हमने गैर कानूनी पार्किंग्स को बंद करवाया। उसके बावजूद KMC डायरेक्टर सुमेरा हुसैन जैसे डायरेक्टर, अगर हम बात करें साउथ के समी शेख जैसे, अगर हम बात करें DMC के डायरेक्टर इफ्तिखार हुसैन जैसे, ये करप्ट लोग इन पार्किंग को दोबारा ऑन करवा देते हैं। हमारे मतलब आप ये कह रहे हैं कि बंद करवाए, FIRs कटवाए, अभी फिर दोबारा से चल रही हो? जी बिल्कुल, ये करप्शन का एक गोरख धंधा है जिसको बाकायदा सिस्टम के तहत चलाया जा रहा है। तो आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि इसके पीछे अकब में कौन है? बिलाल, अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम आपको पता है हुकूमत सिंध के अंदर किस हुक्मरान जमात कौन है, किसकी हुकूमत है इस शहर में, ये उसकी जिम्मेदारी है इसको कंट्रोल करना। उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके वजीर हैं, वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस चीज को कंट्रोल करें, इनको रोके, इनको गिरफ्तार कराए। नहीं तो इनके पीछे बराह रास्त है कौन लोग, उनका शजरा जाकर मिलता किससे? ये सिंध हुकूमत ही चला रही है ये? बिलाल देखें, एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है जिसको पोस्ट किया जाता है मुख्तलिफ इदारों के अंदर, यहाँ पे पार्किंग के अंदर जितने भी अगर आप शजरा नसब उठा के देखें डायरेक्टर्स का, उनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है। मगर मैं आपको एक और बात बताता चलूं, पार्किंग बाज़ाब्ता एक बहुत बड़ी माफिया है। DMC साउथ में अगर हम बात करें तो अजीज पठान नामी मशहूर पार्किंग माफिया का सरगना है जो पूरे साउथ के अंदर पार्किंग चला रहा है और धड़ल्ले से बदमाशी से चला रहा है। कोई नीलामी नहीं है, बगैर कैप्स, बगैर अप्रूवल, बगैर पर्चियों के पैसे वसूल किए जा रहे हैं DMC साउथ की पूरी जुडिक्शन के अंदर। और अगर हम बात करें ईस्ट के अंदर तो ईस्ट के अंदर भी इसी तरीके से बहुत सारे लोग माफियाज की शक्ल में मौजूद हैं। सेंट्रल में बात करें तो फैजान नामी एक मजबूत फ्रंटमैन मौजूद है जो सुमेरा का फ्रंटमैन है, डायरेक्टर KMC का फ्रंटमैन है। वो बाकायदा DMC सेंट्रल के अंदर बगैर अप्रूवल KMC की कुछ ऐसी साइट्स चला रहा है जिनका टेंडर में ही नाम नहीं है, जिक्र नहीं है। 27 शाहराएं KMC के पास आपने बताया। चले मैं ये भी जानना चाहता हूँ ओवरऑल कराची के अंदर कितनी गैर कानूनी पार्किंग साइट्स हैं? बिलाल, अगर हम बात करें KMC की इस वक्त एज पर लेटर, जो लेटर के ऊपर उन्होंने दर्ज किए हैं वो 33 साइट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो गैर कानूनी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो 45 KMC की साइट्स इस वक्त रन हो रही हैं जो बाजारों की सूरत में है, जो हफ्ते सैटरडे को, संडे को और जुमेरात को शहर के अंदर जितने बाजार लगते हैं जो मेन शाहराहों के ऊपर होते हैं उनके अंदर KMC पार्किंग लगाती है। उसका रेवेन्यू KMC के अकाउंट्स में नहीं आता, वो डायरेक्टर्स की डायरेक्ट जेबों में जाता है। इसी तरीके से जो बाजार, जो संडे बाजार या बचत बाजार DMC की हदूद में लगता है उनमें भी तमाम बाजारों में पार्किंग लगाई जाती है, उनका भी रेवेन्यू सरकार को नहीं मौसूल हो रहा। वो तमाम जितना भी रेवेन्यू है वो सारा का सारा रेवेन्यू डायरेक्टर्स की जेब में जा रहा है। अच्छा, एक सवाल है वजाहत, मैं जस्ट एक एनालिसिस रखना चाह रहा हूं आवाम के सामने। आपने कहा कि 4 करोड़ की पहले नीलामी हुई थी, वो 2 से 2.5 करोड़ पर आ गए, इज दैट राइट? बिल्कुल। अब अगर बात कर ली जाए गैर कानूनी पार्किंग से जनरेट होने वाला रेवेन्यू जो आप कह रहे हैं कि इन अफसरान की जेबों में जाता है, वो कितना होता होगा? बिलाल, अगर हम एक मुतहद अंदाजे से मगर लगाएं तो इसका कम से कम KMC का 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता होगा पार्किंग का, जो करप्शन की नजर हो रहा है। उसके बाद अगर हम DMC ईस्ट की बात करें, हमने ये जो 5 करोड़ है ये पर एनम है, पर मंथ है, पर डे है, क्या सालाना 5 करोड़ रुपए जो करप्शन की नजर हो रहा है। अगर हम बात करें DMCs की तो DMCs का हमने कैलकुलेशन लगाई थी, DMC ईस्ट को सालाना 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। एक चीज और है जो मैं और आप भूल रहे हैं शायद,
ट्रैफिक पुलिस का इसमें क्या किरदार है? बिलाल, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता चलूं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या वो इलाकाई पुलिस हो, ठीक है, शहर के अंदर जहां भी पार्किंग लगती है, अलॉट होती है, सबसे पहले उसका एक लेटर डिपार्टमेंट की जानिब से पुलिस को सीसी किया जाता है। जब पुलिस के पास वो लेटर पहुंचता है तो वो पार्किंग का ठेकेदार पुलिस के पास जाता है। अच्छा। और पैसे में वहां का जो हेड मोरर होता है थाने का और ट्रैफिक पुलिस का आरके होता है, वहां पे जाके पैसों का डिसाइड होता है कि मुझे ये पार्किंग लगानी है, इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एज पर रूल वो एक लाइन से ज्यादा लाइन नहीं लगा सकता, 10 रुपए से ज्यादा 30 रुपए नहीं ले सकता। अगर 10 से 30 रुपए लेता है तो फ्रॉड के जिम्मे में आता है और उसके ऊपर 420 की एफआईआर होती है। अगर वो एक लाइन से 3 लाइनें लगाता है, एज पर रूल ट्रैफिक पुलिस के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इलाकाई थाने को बोल के 341 की एफआईआर कराए, क्योंकि वो एक लाइन की जगह 3 लाइनें लगा रहा है। बकौल आपके आरके और एसओस भी इसमें मुलव्विस हैं? बाकायदा आईजी और एडिशनल आईजी साहब के पास आईआरए मौजूद हैं। स्पेशल ब्रांच ने पार्किंग के ऊपर भी बाकायदा आईआरए बनाई कराची शहर से। ट्रैफिक के डीआईजी क्या कर रहे हैं इस पे? जी, ट्रैफिक के डीआईजी क्या कर रहे हैं इस पे? इसके ऊपर डीआईजी इकबाल दारा साहब जो है ट्रैफिक के, इन्होंने एक लेटर लिखा था केएमसी को और डीएमसी को, और उन्हें तमाम एसओस को यह हुक्मनामा जारी किया था कि शहर के अंदर से फौरी तौर पर तमाम पार्किंग्स को खत्म किया जाए। अच्छा, ठीक है, वक्त थोड़ा सा कम रह गया, मैं थोड़ा सा कंक्लूजिंग रिमार्क्स की तरफ आऊंगा। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हमने इस वक्त यहाँ पर बताई, उनकी जो प्रोसीडिंग्स थी कमरे अदालत में जो इस्तफसार किया गया, बरहमी का इज़हार किया गया। अब अगली डेट क्या दी है, कब किसी को बुलाया गया है, कोई रिपोर्ट तलब की गई है, कोई डेट दी है, डेडलाइन? हाई कोर्ट की जानिब से 28 तारीख को तमाम इदारे, जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड्स कराची के तमाम, उसके बाद केडीए डिपार्टमेंट, ठीक है, केएमसी और 7 इजला डीएमसी, सबके सबको तमाम रिकॉर्ड के साथ ऑन रिकॉर्ड तलब किया गया 28 तारीख को कि आए और हमें बताएं आप किस कानून के तहत शाहराहों से रिकवरी करते हैं, पार्किंग के नाम पे भत्ता वसूल करते हैं। ठीक है वजाहत, बहुत शुक्रिया, वेल डन वजाहत आब्दी और मेरी पूरी टीम जो इसके ऊपर काम कर रही है। चार्ज पार्किंग के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने खड़ी नजर आती है ये टीम, और सवाल ये पैदा होता है जो एफआईआर्स कटवा दी, जो इन्वेस्टिगेशन कर ली, चीजें कर ली, बहरहाल इदारों का काम है, केएमसी को रूल कौन कर रहे हैं? ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा साहब की बात आती है। फिर जब सिंध हाई कोर्ट इसमें बीच में खुद आता है और इंटरफेयर करके बताता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो वाकई आपको जरा सोचना पड़ेगा कि आपके इदारे क्या कर रहे हैं और आपके इदारों की क्रेडिबिलिटी किस हद तक चैलेंज हो रही है। वक्त लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरीज पे बात करेंगे।